Assalamu alaikum students. So in this video we'll be covering the chapter the cost of production from the part 5 of the Menkeev book, that is firm behavior and the organization of industry. Let's begin without any further delay. First we'll have to understand what are the cost, what is the total revenue, the total cost and the profit. So let's begin with the total revenue. So actually the total revenue is the amount that the firm receives for the sale of its output. For example, in the case of Caroline's cookie factory, its output is the cookies, is called the total revenue. मतलब कि जो फर्म है वो अपना आउटपुट बेच रही है, अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच रही है, और जो कंज्यूमर है या कस्टमर है वो बदले में उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट देता है. तो वो जो स्पेसिफिक अमाउंट वो फर्म को देता है तो उसको हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म. अब दूसरे उस पे आता है दैट इज द टोटल कॉस्ट. द अमाउंट दैट द फर्म पेज टू बाय इनपुट्स इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट. अब इनपुट्स क्या हो सकते हैं? इन केस ऑफ अगर हम ले ले इन केस ऑफ कैरोलिन्स कुकी फैक्ट्री, तो उसके जो इनपुट्स थे दैट वाज फ्लोर, शुगर हो गया, वर्कर्स हो गए, उसके ओवन्स हो गए एंड सो, मतलब कि इन शॉर्ट सारे इनपुट्स पे जितना खर्चा आता है वी कॉल इट टोटल कॉस्ट. इसके बाद आता है हमारे साथ प्रॉफिट. व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज द टोटल रेवेन्यू माइनस द टोटल कॉस्ट. मतलब कि आप टोटल रेवेन्यू को माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट से. नाउ इट्स अ वेरी जनरल फिनोमिना. सो लेट्स कंसिडर अ केस. फॉर एग्जांपल आप जो है एक स्मॉल स्केल बिजनेस रन कर रहे हो और जो टोटल रेवेन्यू आपको मिल रही है, टोटल रेवेन्यू यू आर जनरेटिंग फ्रॉम सेलिंग आउट योर प्रोडक्ट्स, दैट इज फॉर एग्जांपल ₹1500. लेकिन जो इनपुट्स थे उस पे उसको ख़रीदने के लिए जो आपका ख़र्चा आया, फॉर एग्जांपल लेट्स से इट्स 1000, तो क्या आप ये कहेंगे कि मेरा जो प्रॉफिट था दैट वाज 1500 जस्ट बिकॉज यू आर रिसीविंग द टोटल रेवेन्यू ऑफ 1500? नो, क्योंकि आप जो इनपुट को ख़रीदने में या फिर आपने जो बिज़नेस में वो जो इन्वेस्टमेंट की थी वो तो ₹1000 तो थी ना. सो मतलब कि आपको टोटल रेवेन्यू जितनी मिल रही है आप उससे माइनस कर देंगे इस टोटल कॉस्ट को जो आपकी इनपुट खरीदने में लगी थी, एंड यू विल गेट द प्रॉफिट ऑफ ₹500. होप वी आर क्लियर विद दिस जनरल फिनोमिनास. अब हम आते हैं कॉस्ट एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाउ अब ये क्या होता है? सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ an item refers to all those things that must be foregone to acquire that item. अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक चीज़ को ख़रीद रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि कैरोलिन ने, जो कि कुकी फैक्ट्री की ऑनर थी, उसने $1000 लगा लिए इन ऑर्डर टू बाय द फ्लोर. अब ये $1000 जो थे शी कुड हैव जस्ट यूज़ दैट टू बाई समथिंग एल्स, लेकिन अब वो नहीं ख़रीद सकती क्योंकि उसने ऑलरेडी वो जो $1000 से उसने फ्लोर ख़रीदने में लगा दिए. सो जब वो उसको उन $1000 को किसी और चीज़ को ख़रीदने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकती, सो वी से दैट जो फ्लोर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दैट इज़ $1000. मतलब कि फ्लोर ख़रीदने के लिए उसने किसी और चीज़ को फॉरगॉन कर दिया. उस $1000 से कुछ और ख़रीद सकती थी लेकिन उसने वो फॉरगॉन कर दिया, उसने फ्लोर ख़रीद लिया. तो वो जो 1000 थे दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फ्लोर. अब ये हम दूसरे एग्जांपल में भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप जाते हैं मार्केट जाते हैं इन, यू बाय कैंडीज़ ऑफ ₹100 से आपने क्या ख़रीद लिया? कैंडीज़ ख़रीद लिया. अब इस ₹100 से आप स्टेशनरी भी तो ख़रीद सकते थे, बट यू डिडंट बाय दैट, यू बाय द कैंडीज़ ऑफ ₹100. सो ये जो ₹100 है दे आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैंडीज़. आपने स्टेशनरी नहीं ख़रीदी, आपने कैंडीज़ ख़रीद लिए. ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, ये फ्लोर की, ये कैंडीज़ की, दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? द इनपुट कॉस्ट दैट रिक्वायर्स एन आउटले ऑफ द मनी बाय द फर्म. मतलब कि डायरेक्टली जो है फर्म से पैसे जा रहे इन ऑर्डर टू बाय द इनपुट. ठीक हो गया? ये हमारे साथ रिप्रेजेंट करता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट को. और जो आप पैसे एक इनपुट पे लगाते हैं, उसको ख़रीदने के लिए आप जो पैसे लगा रहे हैं, तो आप किसी और इनपुट पे भी तो लगा सकते थे, लेकिन आपने उस इनपुट पे लगा दिए, तो वो जो है हमारे साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो गई. और साथ में हमारे साथ इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जब क्लासीफाई करते हैं वी कॉल इट एक्सप्लिसिट कॉस्ट. द अनदर टाइप ऑफ द कॉस्ट इज़ द इम्प्लिसिट कॉस्ट. अब ये क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट the input costs that do not require an outlay of the money by the firm. मतलब कि उस इनपुट को ख़रीदने के लिए आप डायरेक्टली पे नहीं करते, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है.
For example, Caroline, who is the owner of the cookie factory, let's say she is skilled with the computers. She know that computer work. So अगर वो कहीं पे job करती है, so like she could earn $100 per hour. लेकिन वो अपना जो है अपनी कुकी फैक्ट्री को मैनेज करने में वो सारा वक्त वहाँ पे लगा रही है. यानी कि अगर कैरोलिन कुकी फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए 5 आवर्स वो अपने दे रही है, क्या हो सकता है इन 5 आवर्स में अगर वो कंप्यूटर का वर्क करती किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सो लाइक शी कुड अर्न $500 ईजिली. तो वो अपने फर्म पर 5 आवर्स काम करने के लिए $500 को फॉरगॉन कर रही है, वो उसको लेट गो कर रही है जस्ट टू वर्क 5 आवर्स इन हर ओन फैक्ट्री. तो ये जो $500 है जो कि वो अर्न कर सकती थी बट शी चूजेस हर फैक्ट्री, सो दिस इज नॉन एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट तो मतलब कि वो जितने आवर्स यहाँ पे लगा रही है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 500 है. और यही वजह है that when an economists speak of a firm's cost of production, they include all the opportunity cost of making its output of the goods and the services. मतलब कि goods वो जो input खरीद रहा था उससे कोई और input खरीद सकता था जिसको हम explicit cost हम कह रहे थे, तो वो इस कैटेगरी में आता है. और सर्विसेज जैसे हमने वो कैरोलिन की बात की कि वो कंप्यूटर फर्म में भी काम कर सकती थी, तो उसने वहाँ पे करना नहीं चाहा और उसने अपने फर्म पे टाइम स्पेंड करना चाहा, तो दैट इज़ हर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और यहाँ पे एक डिफरेंस आता है बिटवीन द इकोनॉमिस्ट एंड द अकाउंटेंट्स. वो जब भी एक बिज़नेस को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो जब एक इकोनॉमिस्ट जो एक बिज़नेस को अगर वो एनालाइज कर रहा होता है तो ही इंक्लूड बोथ दिस कॉस्ट, द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड द इम्प्लिसिट कॉस्ट. मतलब कि वो कहता है कि total cost is equals to the implicit cost plus the explicit cost plus the implicit cost. लेकिन अगर ये अब ये कौन कह रहा था, ये इकोनॉमिस्ट कह रहा है. लेकिन अकाउंटेंट क्या कहेगा, अकाउंटेंट कहेगा कि नो, जो टोटल कॉस्ट हमारे साथ होती है दैट इज इक्वल्स टू द कॉस्ट इज इक्वल्स टू द एक्सप्लिसिट कॉस्ट ओनली, कि जिसमें डायरेक्ट आउटले ऑफ द मनी जा रहा है फ्रॉम द फर्म, तो उसमें वो इम्प्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करता. और अब अगर हम कैरोलिन फैक्ट्री के लिए उसके टोटल कॉस्ट निकालते हैं एज ए इकोनॉमिस्ट, वी से दैट कि जो टोटल कॉस्ट उसका था, हमने कहा था कि उसने $1000 खर्च किए थे इन ऑर्डर टू बाई फ्लोर. सो 1000 उसने वो खर्च कर दिए, प्लस वो हर एक घंटा जितना अपना जो फॉरगॉन कर रही थी, जो कि वो एज अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट काम कर सकती थी, तो वो कितना था, वो था हमारे साथ $100. तो मतलब कि उसका टोटल कॉस्ट फिर कितना हुआ, $1100. लेकिन ये तो इकोनॉमिस्ट कह रहा है, इकोनॉमिस्ट कह रहा है. अकाउंटेंट क्या कहेगा, अकाउंटेंट कहेगा कि नहीं, उसका जो टोटल कॉस्ट है दैट इज ओनली इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ द फ्लोर. यहाँ तक जो हमने बात की वो तो हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द गुड्स बात कर ली, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज की बात कर ली. अब हम करते हैं कि व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैपिटल. ठीक हो गया, तो इसको पढ़ते हैं. एन इम्पॉर्टेंट इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैपिटल दैट हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. So the financial capital actually means the money. So let's see कि कैरोलिन ने जो है वो $300,000 of her saving उसने यूज़ कर लिया in order to buy the cookie factory from its previous owner. अब उसने जो अपने $300,000 उसने जो सेव किए होते वो मनी वो उसने लगा दिए एक फैक्ट्री को ख़रीदने के लिए. अब अगर वो जो ये पैसे उसने फैक्ट्री को ख़रीदने के लिए लगाए हैं, अगर वो उसको बैंक में सेव करती, तो उस सेविंग पे उसको अगर 5% पर ईयर उसको इंटरेस्ट मिलता, सो अगर हम उसको कैलकुलेट करें 5% ऑफ द $300,000 दैट वुड बी $15,000 पर ईयर. मतलब कि वो ईज़िली इतना कमा सकती थी, लेकिन उसने इस चीज़ को फॉरगॉन कर दिया इन ऑर्डर टू buy her factory. Now this foregone 15,000
dollars per year is one of the implicit opportunity cost of the Caroline's business. इसमें जो इकोनॉमिस्ट होगा वो इसको इंक्लूड करेगा, लेकिन जो अकाउंटेंट होगा वो इसे कॉन्ट्रडिक्ट करेगा और वो कहेगा कि नो, वी विल नॉट इंक्लूड दिस इन द टोटल कॉस्ट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक प्रॉफिट वर्सेस द अकाउंटिंग प्रॉफिट। हमने ऑलरेडी कह दिया था कि जो टोटल कॉस्ट की पर्सपेक्टिव था अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट एंड द अकाउंटेंट वो डिफरेंट था। तो ऑब्वियसली जब टोटल कॉस्ट का वो डिफरेंट होगा तो मतलब कि जो प्रॉफिट है वो भी तो डिफरेंट होगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट द अकाउंटिंग प्रॉफिट इज़ यूजुअली लार्जर दैन द इकोनॉमिक प्रॉफिट। मतलब कि इकोनॉमिक जो प्रॉफिट होगा उससे उससे उसमें क्या होगा, हम टोटल रेवेन्यू से तमाम जितना भी कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट उसको हम माइनस कर रहे होते हैं, और उसके टोटल कॉस्ट में ऑलरेडी जो एक्सप्लिसिट होता है और इम्प्लिसिट भी है। लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट में अगर हम देखें इट इज़ ओनली द टोटल रेवेन्यू माइनस द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट के इसमें जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट इससे जनरेट होगा अकाउंटिंग मेथड को अप्लाई करने से, तो इससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा दैट वुड बी ग्रेटर एज कम्पेयर टू द इकोनॉमिक प्रॉफिट। नाउ लेट्स टेक द कैरोलिन केस अगेन, और हम उसके लिए जो है कैरोलिन जो कुकी फैक्ट्री थी उसके लिए हम प्रॉफिट हम मालूम करते हैं फ्रॉम द इकोनॉमिस्ट एंड द अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इकोनॉमिस्ट से जो पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल कॉस्ट हमारे साथ आई थी दैट वाज like जो $100,000 opportunity cost of the good, the opportunity cost of the service and the opportunity cost of the capital। ठीक हो गया। अब ये let's keep this in mind that this $100 is the service या the pay that she had forgone in order to work for only 1 hour in her own factory। ये सिर्फ 1 hour के लिए। अगर हम इसको annually कर रहे हो, क्योंकि जो capital का हमने लिया हुआ है that is annually and we don't know about this कि वो उसने एनुअली जो उसने लिया हुआ था या मंथली वो इतना फ्लावर वो कंज्यूम करी है। सो ये मतलब कि ये जो फिगर्स मैंने लिए हुए हैं ये मैंने ऐसे ही लिए हुए, दे आर नॉट द फैक्चुअल फिगर्स। सो इट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो मतलब कि ये जो फिगर्स अगर हम इनको प्लस कर ले तो उनका जो टोटल कॉस्ट बना था वो $16,100 बन रहा था, लेकिन अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ $1,000 बन रहा था। अब क्या होता है कि जो टोटल प्रॉफिट हमारे साथ आता है, लेट्स अज्यूम दैट टोटल रेवेन्यू, क्योंकि हमारे साथ रेवेन्यू तो फिगर में गिवन नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं जो हमारे साथ टोटल रेवेन्यू है लेट्स से दैट इज़ $20,000। अब क्या होता है कि जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा वो हमारे साथ 20,000 माइनस द टोटल कॉस्ट दैट इज $16,100 एंड वी विल बी गेटिंग द 3,900 प्रॉफिट। लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होगा कि जब हम $20,000 माइनस $1,000 जो हमारे साथ सिर्फ वॉज ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो जब हमने इससे इसको माइनस कर लिया हम वी गेट $19,000। तो दिस $19,000 इज़ वे ग्रेटर दैन this one, so हम कहते हैं that the accounting profit is will be greater than the economic profit।